सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सारा असली मैं में नहीं होता, ये माया में हो रहा है। लेकिन जीव बेचारा अनजाने से अपने में मान लेता है, और अपने में मान लेता है तो ये ठोस हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाता है। अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं, अपने आप में पूरी विश्रांति नहीं। तो श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को कह रहे हैं, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल को तू मेरे में अर्पण कर दे, अर्थात शुभ अशुभ को मुझ असली तत्व चैतन्य में अर्पित कर दे। जैसे गंगा जी सागर में मिल गई तो गंगा का शीतल जल, पवित्र जल और गंगा के साथ बहा हुआ कूड़ा करकट, ये सब सागर में जा मिला, सागर हो गया। अब ठंडा जल भी नहीं और गर्म जल भी नहीं, अब तो सागर बन गया। ऐसे ही नकली मैं जो है वो आज तक अपने को कुछ स्वतंत्र मान रही थी, लेकिन देखा कि जैसे गंगा का मूल सागर था और अभी जा सागर में मिली, तो गंगा सागर में मिली तो फिर गंगा ऐसा नहीं कि सागर में गंगा अलग कोई अपनी धारा रख के दौड़ती है, गंगा सागर में मिली तो सागर रूप हो गई। ऐसे ही अपनी मनोवृत्ति उस चैतन्य स्वरूप में पूर्ण रूप से मिल गई तो फिर अपना स्वरूप भी चैतन्य हो गया। ऐसा नहीं कि हम परमात्मा का हिस्सा होंगे, गंगा सागर का हिस्सा है तब तक कि सागर से बाहर दिखती है तब तक। जब सागर में मिली तो गंगा सागर का हिस्सा, ऐसा नहीं कहते, गंगा सागर है, सागर और गंगा एक हो गए। ऐसे ही जीव और ब्रह्म एक है, ऐसा नहीं कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है और परमात्मा का अंश है, जज़ा है, टुकड़ा है। जीव परमात्मा का हिस्सा है, टुकड़ा है, तो क्या परमात्मा कोई टुकड़ा दीवारें हैं, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है क्या? खंड खंड हो सकता है क्या? वो कोई नश्वर चीज है, बाह्य चीज है कि उसे पीस बनाएंगे? भगवान खंड खंड नहीं, भगवान अखंड सत्ता है, एक सत्ता है। जैसे आकाश के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन बाह्य उपाधि से आकाश, घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश तमाम प्रकार के खंड खंड दिखते हैं। खंड खंड दिखने पर भी आकाश में खंडता नहीं होती। ऐसे ही परमात्मा अनेक हृदयों में, अनेक मनों के द्वारा, अनेक इंद्रियों के द्वारा, अनेक हाथों पैरों के द्वारा, अनेक क्रियाकलापों के द्वारा, अनेक शुभाशुभ चेष्टा होने पर भी वो चैतन्य सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चैतन्य सत्ता वास्तविक हम लोगों की मैं है। हमारी मैं ये खंड खंड देह अथवा हमारी मैं ये इंद्रियां और मन में महदूद इतने 5.5 फुट वाले शरीर में हम थोप लेते तब इस धोखा खाते, दुख भोगते। कोई भी शुभ कर्म करो उसमें भी कुछ न कुछ अशुभ हो जाएगा और अशुभ कर्म में भी शुभ छुपा हो सकता है। भगवान का जो भक्त है वो दिखाने के लिए शुभ नहीं करता और नरक के भय से अशुभ नहीं छोड़ता, लेकिन परम शुभ परमात्मा के चिंतन से उसके मन की वृत्ति पावन हो जाती, इसलिए उसके लिए जो होता है वो बढ़िया हो जाता है।